अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, ये चारों हमारे हैं। हम इन चारों को मानते हैं और हमारा अकीदा ये है, खुदा की कसम, जो इन चारों में से किसी एक की भी तौहीन करे वो किसी का भी हो सकता है, मदीने वाले मुस्तफा का नहीं हो सकता। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफिए करबो बला, गुल रुखा शहजादे गुलगू खबा इमदाद कुन, गौसे आजम बने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती कादरी यमुनारे, या गौसे आजम मीज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम, बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीअ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है, कोशिश करें उतनी आवाज के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़े सारे लोग बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिन वजूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की मशहूर शख्सियतें जलवागर हैं, जिनमें सर फहरिस्त शायर अहले सुन्नत मद्दाह खैरुल नाम भाई असद इकबाल कलकत्तवी साहिब क़िबला तशरीफ फरमा है। और शेर व अदब की दुनिया में बड़ी मशहूर शख्सियत भाई जावेद सिद्दीकी साहब क़िबला, वो भी तशरीफ फरमा है। अभी आपने भाई जिया यज़दानी साहब से सुना, इंशाअल्लाह भाई असद इकबाल को भी सुनेंगे और भाई जावेद सिद्दीकी साहब इनको भी सुनेंगे। और कई बार आप हमारे नकीब अहले सुन्नत को तो सुन ही चुके हैं। थोड़ी सी जरा बातें कम हो जाए तो मैं आगे चलूं। तो आपको मेरे बाद इंशाअल्लाह इन तमाम हज़रात को अभी सुनना बाकी है। मिंबर शरीफ पर ये उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफिला जलवागर है। अल्लाह ताला उन सब की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती बशीर अहमद साहिब क़िबला दामतुल्लाहुल आली की उम्र में अल्लाह बेपनाह बरकत अता फरमाए। मैं जो बात कह रहा था मैंने जो बात कही थी ना, मैं आफाक भाई मुशाहिदी से इस बात को कह रहा था कि हजरत ने एक कोशिश और एक मेहनत एक किताब की शक्ल में नूर मुजस्सम नाम से इस कौम के हवाले की। तो मैं ये कह रहा था कि अब थोड़ी सी जिम्मेदारी लेने वालों की ये भी बनती है कि कीमत समझ के ना सही, कम से कम तोहफा समझ के, खिदमत समझ के अपनी तरफ से इन बुजुर्गों की बारगाह में कुछ न कुछ पेश कर दिया करें। हाँ, और रह गई घर ले जाने की बात कि इसका क्या होगा फिर, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, इसके ऊपर जो लफ्ज नूरे मुजस्सम लिखा हुआ है ना, ये नूरे मुजस्सम हजार ताबीजों पे भारी है। हुजूर का नाम समझ के घर में रख लें, इंशाअल्लाह अल्लाह इसकी बरकत अता फरमाएगा। तो अल्लाह ताला इन तमाम तर उलमाए अहले सुन्नत की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आप लोग खैरियत से हैं? आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश है, अगर किसी को जगह ना भी मिले ना तो दूसरे के कंधे पे हाथ रख के शोर ना करें। जहां जिस तरह से जो खड़ा है ना, बस उसी तरह से खड़ा रहे। और अगर किसी के ठोकर लग जाए, हाथ लग जाए, चोट लग जाए तो अल्लाह की रजा के लिए माफ करके जाए। यहाँ बदला नहीं लेना है, किसी की धीरे से लगी हो तुमने जोर से मार दी तो काम बिगड़ जाएगा। जो बैठे हैं अल्लाह उनको सलामत रखे, लेकिन जो खड़े हैं ना उनके लिए एक मुफीद मशवरा दे दूं। मशवरा में भी सर ना हिलाइए, जरा जबान से बोले मशवरा दें। जो खड़े हैं उनके लिए मेरा एक मशवरा है, घर जाना तो अपनी माँ के हाथ चूमना, कहना माँ सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, तेरे दूध का कमाल है मैंने खड़े होकर हुजूर का जलसा सुना। ये जितने खड़े लोग हैं ये इनके लिए मेरा मशवरा है। और जो बैठे हैं अल्लाह आपको सलामत रखे। ये सामने वाली जो ये डिस्प्ले है ना, ये डिस्प्ले थोड़ी सी सही रहनी चाहिए।
अगर डिस्प्ले अच्छी हो तो चीज जल्दी बिक जाती है, और जब डिस्प्ले पे 12 बजे हो तो चीज रखे रखे सड़ भी जाती है। जो आगे लोग बैठे ना, इनकी जिम्मेदारी है बोलने की। अगर आप नहीं बोल सकते तो आप पीछे चले जाइए, ताकि वो लोग जो बोलना चाहते हैं वो आगे आ जाए। अब जरा मुझे बोल के दिखाएं कितने लोग बोल सकते हैं, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। सलामत रखे भाई। आज अगर जेब में मोबाइल रख लेंगे तो कोई परेशानी नहीं है, रोज मोबाइलों पे ही सुना है। आज जरा सामने से कुछ बातें हो जाएं। खैरियत है? सारे कह दें जरा या रसूल अल्लाह, और जोर से कह दें या रसूल अल्लाह। सरवर कहूं के मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। हम रब का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें और आपको इंसान बनाया, और इंसान बना करके करम ये किया है कि मुझे और आपको हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया है। फिर करम वाला करम ये किया कि हुजूर की उम्मत में पैदा करके मुझे और आपको मुसलमान बनाया, कलमे की तौफीक बख्शी। और फिर करम वाला करम ये किया कि कलमे दिया। कलमा तो वो भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, लेकिन शुक्र है रब का कि उसने मुझे और आपको बरेलवी सुन्नी बनाया, बरेलवी सुन्नी बनाया। इस बात पे हम रब का जितना शुक्र अदा करें ना, कमी कमी। याद रखिएगा, लफ्ज़ बरेलवी से कई लोगों को चिढ़ भी हो जाती है, पेट में दर्द भी होता है, लेकिन फर्क कोई नहीं पड़ता है। अपना तो एक उसूल है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा, दाना है तेरा दाना। और खुदा की कसम मिल भी उन्हीं की चौखट से रहे। असद भाई थोड़ा तवज्जो फरमाए। कई बार लोग ये कहते हैं, बोले यार इनके मजे आ रहे हैं, तकरीर की तकरीर, मुर्गे के मुर्गे, पैसे का पैसा। ये बात कई बार आती है, लेकिन हम रब का शुक्र अदा करते हैं। हमें तो रोटी उस वक्त मिलती है जब हम हुजूर की बातें कर लेते हैं, यानी कि हमारा रिस्क उतरता ही उनकी जूतियों में। अगर हम हुजूर का तज़किरा ना करें तो यकीनन दाने दाने को मोहताज हो जाए। फिर दिल ये कहता है तेरे टुकड़ों पे फले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। शुक्र अल्लाह का कि हमें बरेलवी बनाया। और कई लोगों को एतराज होता है, कहता जी हमें आला हज़रत की जरूरत क्या है, किताब और सुन्नत काफी है। ये बात कह के लोगों को गुमराह किया जाता है। हमें आला हज़रत की जरूरत क्या है, क्यों हम आला हज़रत के नारा लगाएं। तो मैं आपको सीधी सी बात बता दूं, शायद कोई आपको ठग के ले जाए, बेवकूफ बना जाए, और इसी नाम का सहारा लेकर के कोई ईमान का जनाजा निकालेगा। याद रखिएगा, कई बार ये देखा गया है कि लोग अहले बैत की मोहब्बत का दम तो भरते हैं, लेकिन हुजूर के सहाबा की तौहीन करते हैं। कई ऐसे भी लोग देखे गए जो सहाबा की मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन अहले बैत की बगावत करते हैं। याद रखिएगा, न सिर्फ सहाबा को मानने वाले जन्नती हैं, और न सिर्फ अहले बैत को मानने वाले जन्नती हैं। जन्नती वो हैं जो मसलक के आला हज़रत पर कायम है, और जिनको ये अकीदा इमाम अहमद रजा ने दिया कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। जो सहाबा से भी प्यार करते हैं और अहले बैत से भी प्यार करते हैं, वो जन्नती है। इतना कंफर्म है। कोई ये आके अगर आपको धोखा दे कि जी हमें मानो, हमारी मानो और हमें मानो, बाकी किसी की ना मानो, याद रखना आज के दौर में सही अकीदे की पहचान मसलक आला है, और अकीदे के रहनुमा का नाम इमाम अहमद रजा है। इसलिए जरूरी है कि हम बरेली को मजबूती से थामे रहें, और जिस डगर पे हमें इमाम अहमद रजा ने चलाया है उसी पे चलते रहे। कौन सी डगर दी इमाम अहमद रजा ने? वो कहते हैं, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग, वो आग, वो आग, वो आग, वो आग लगाई है। इसलिए इमाम अहमद रजा के दामन को मजबूती से थामना जरूरी है। बरेलवियों का अकीदा यह है, अबू बकर सिद्दीक भी हमारे, जिनका अकीदा बस वही बोले, अबू बकर सिद्दीक
जोर से अबू बकर सिद्दीक। ये पीछे वाले लोग क्यों नहीं बोल रहे? क्या मेरी आवाज समझ पा रहे हैं? अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, ये चारों हमारे हैं। हम इन चारों को मानते हैं और हमारा अकीदा ये है, खुदा की कसम, जो इन चारों में से किसी एक की भी तौहीन करे वो किसी का भी हो सकता है, मदीने वाले मुस्तफा का नहीं हो सकता है, हुजूर का नहीं हो सकता। आप खुद गौर करें, हमारा अकीदा है नबी का अबू बकर भी बेमिसाल है, नबी का उमर भी बेमिसाल है, नबी का उस्मान भी बेमिसाल है, नबी का अली भी बेमिसाल है। हम खुदा का शुक्र है सुन्नी है, राफजी नहीं है। कौन है हम? कौन है हम? सुन्नी है, राफजी। हम सीना पीट के अली अली नहीं करते, हम सीना खोल के अली अली करते। हम सीना पीट के अली अली नहीं करते, सीना खोल के अली अली करते। खुदा की कसम अबू बकर भी बेमिसाल है, नबी का उमर भी बेमिसाल है। जबान को लगाम दे, होश में बोला कर, मुझे बता तो सही अबू बकर उमर कहां लेटे हैं? कहां लेटे मुझे बताइए? हुजूर के बगल में लेटे हैं अबू बकर उमर। मेरी मर्जी के बगैर मेरे हुजरे में कोई नहीं आ सकता, मेरे बिस्तर पे क्या बैठेगा? खुद सोचे, मेरे कमरे में मेरी मर्जी के बगैर कोई नहीं आ सकता, बिस्तर पे कौन बैठ सकता है? अगर मेरे कमरे का इतना सख्त उसूल है, मेरी मर्जी के बगैर कोई नहीं आ सकता, तो तुझे क्या लगता है हुजरा आयशा सिद्दीका का हो, बिस्तर हुजूर का लगा हो और उसमें कोई बगैर मर्जी के जा सकता है? बोले कोई जा सकता है? अबू बकर जो लेटे हैं अपनी मर्जी से नहीं, आप बोलेंगे अपनी मर्जी से नहीं बल्कि हुजूर की मर्जी से। उमर जो लेटे हैं किसकी मर्जी से? हुजूर की मर्जी से लेटे हुए हैं। और ये उलमा इकराम जिम्मेदार हैं। मैं इनको गवाह बना के सफर का आगाज करता हूं। सुने, एक बात बताइए, कब्रिस्तान कितने लोग जाते हैं? जो नहीं जाते जरा देखो हाथ क्यों नहीं उठा रहे? याद रखिएगा, जो खुद से नहीं जाएगा उसे 4 लोग लेके जाएंगे, और जिसे 4 लेके जाएंगे आला हज़रत कहते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4, 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। आला हज़रत कह गए अगर लेके गए तो लौट के नहीं आओगे, खुद जाओगे तो आ जाओगे, ले जाया गया तो लौट के नहीं आओगे। कितने लोग कब्रिस्तान जाते हैं? माशाअल्लाह सारी जाते हैं ना। अल्लाह सलामत रखे सबको, रोज कब्रिस्तान अल्लाह लेके जाए और साथ खैरियत के वापस भी लाया करे, साथ खैरियत के अल्लाह वापस भी लाए। बस सुने, दफन में भी जाते होंगे, जाते हैं दफन में? अच्छा, कब्र में कितने लोग उतरते हैं? अल्लाह के बंदो 3 उतरते, 2 निकल आते, 1 रह जाता है। फिर भूल गया, समझ रहे हैं आप? 3 उतरते, 3 उतरते और 1 रह जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद तख्ते लगा के क्या करते हो? मिट्टी देते ना? बोले जरा क्या देते? क्या पढ़ा जाता है? अल्लाह सलामत रखे इस मजार की रौनक है, और अल्लाह बाबा कौम मिल्लत का फैज सलामत रखे। मौलवियों से ज्यादा ये नीचे वाले बोल रहे हैं। ये खाली दुआ दे दे तो बेड़ा पार है, बोलना आपका काम है। क्या पढ़ा जाता है जरा बोले? माशाअल्लाह। सबसे पहले क्या कहते हैं? मिन्हा खलकनाकुम, फिर वफीहा, फिर वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अब जरा तवज्जो करें, दुआएं चाहिए, बस गौर करें क्या जुमला कहा जाता है? मिन्हा खलकनाकुम। और ये भी फरमाते सुना बुजुर्गों को, जो जहां की मिट्टी होगी ना उसको वहीं दफन होना है, वहीं दफन होना। पहुंचा वहीं पे जिस्म जहां का खमीर। तो जो जहां की मिट्टी है
उसको वहीं पे जाना है। हम दुआ करते हैं कब्रिस्तान में मिट्टी देते वक्त, मिनहा खलकनाकुम, तुमको इसी से पैदा किया गया था, व फीहा नुईदुकुम, और इसी में लौटाया जा रहा है, व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और इसी से तुमको निकाला जाएगा। मैं कहना यह चाहता हूँ, जब हमारा अकीदा ये है मिनहा खलकनाकुम, इसी से पैदा किया गया था तुम्हें, इसी में लौटाया जा रहा है। अबू बकर कहाँ लेटे हैं? मुस्तफा के बगल में। उमर कहाँ लेटे हैं? मुस्तफा के बगल में। अब बताओ तो सही, जब उसूल ये है जहाँ की मिट्टी के बकी जाएगी, अगर ये नबी के बगल में लेटे हैं तो फाइनल ये हो गया, ये पैदा उसी मिट्टी से किए गए थे जहाँ मुस्तफा लेटे हैं। और यार, अगर तखरीक में एक जगह है तो मजार में एक जगह होने से तू कैसे अलग? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, सुभान अल्लाह। शर्म आनी चाहिए। लोग भौंकते हैं, उन्हें नहीं मानेंगे, उन्हें नहीं मानेंगे। तेरे मानने न मानने से क्या होता है? हुजूर ने करवट में लेटा रखा है, करवट में लेटा रखा है। और है कौन? अबू बकर सिद्दीक। तवज्जो है जरा, सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह। ये वो कितना है जो पीरों के जरिए घरों में आ रहा है। बुरा ना मानिएगा, मेरा कोई मसला नहीं है। वो बात अलग है कि आगे चल के हम भी मुरीद कर सकते हैं किसी को। हाँ, किसी को ही करेंगे, कोई सबको ना करेंगे। ख्याल रखिएगा, कुछ पीर आके अंदर ना अंदर खाना, ये हवाएं दे रहे हैं, राफजियत को हवा दी जा रही है बड़ी तेजी के साथ, अहले बैत का सहारा लेकर। इनकी तो शर्म आनी चाहिए। कौन है अबू बकर सिद्दीक? तवज्जो है आपकी, जरा चल दूं थोड़ा सा आगे। कहते हैं सारे या रसूल अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक वो है, जंग का मौका है, जंग खत्म हो गई, लोग वापस आ रहे, कुछ शहीद हो गए, कुछ गाजी बने। जब वापस आने लगे ना, तो वापस आने वालों में सबसे आगे सवारी हजरत उमर की है। एक छोटी सी बच्ची है, 7 या 8 साल उम्र बच्ची की। वो अपने बाप के इंतजार में बस्ती से बाहर आ गई। बाप के इंतजार। बेटियां भी बड़ी अजीब होती हैं। हमारे कोई भाई हैं, इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने एक पर्चा दिया था, उनकी बेटी फातिमा है, उसकी तबीयत अलील है। अल्लाह ताला हुजूर की फातिमा के सदक़े में उनकी फातिमा बेटी को शिफा अता फरमा दे। बेटी बेटी होती है। अगर बंदा घर से बाहर निकल के, अगर बाप परदेश होना, तो बेटियां घर के बाहर आ जाती हैं कि बाप आ रहा है। वो बच्ची भी बाहर आ गई इंतजार में, मेरा बाप आने वाला है। सामने हजरत उमर फारूक आज़म कहने लगी, चाचा मेरे बाप कहाँ है? हजरत उमर फारूक आज़म जानते थे इस बच्ची का बाप शहीद हो चुका है, इस बच्ची का बाप शहीद हो चुका है। हजरत उमर फारूक आज़म को पता है, फरमाने लगे, बेटी जब देखा ना बच्ची का लहजा हजरत उमर जैसा, जिसके नाम से कैसर और किसरा कांपे, जिसके नाम से शैतान को पसीना आ जाए, वो बच्ची के लहजे को देख के न टूट गया हुआ। नहीं बताया तेरा बाप शहीद। फरमाने लगे, मेरे पीछे जो आ रहा है उससे पूछ लेना। आपके पीछे हजरत उस्मान गनी आ रही थी। बच्ची ने छोड़ी रस्सी ना, फिर हजरत उस्मान का इंतजार। हजरत उस्मान आगे कहने लगे, चाचा मेरे बाप को देखा है? कब आएंगे? हजरत उस्मान ने देखा, उमर आगे जा रहे हैं, उन्होंने नहीं बताया। कहने लगे, मेरे पीछे वाले से पूछ लेना, वो बताएंगे कब आएंगे। अल्लाह अकबर। उनके पीछे हजरत अबू बकर सिद्दीक आ रहे थे। जैसे अबू बकर सिद्दीक आए, बच्ची ने सवारी की रस्सी पकड़ी, कहने लगे, चाचा मेरे बाप कहाँ है? हजरत सिद्दीक अकबर ने बच्ची का चेहरा देखा, फरमाने लगे, बेटी पीछे आने वाले होंगे, पीछे आते होंगे। ये कह के आप आगे बढ़े ना। अल्लाह ने फरमाया, मलकुल मौत का जी रब्बे जलील का रूह निकाल के लाओ। कहा हाँ, का इस शहीद की रूह वापस कर दी जाएगा। मालिक तेरा कानून तो ये है कि किसी की रूह वापस नहीं की जाएगी, एक बार इंतकाल कर जाए वो दोबारा जिंदा नहीं किया जाना। का तू नहीं जानता, मेरे सिद्दीक ने ये कह दिया है कि इसका बाप पीछे आ रहा है, रूह वापस कर दे। का मालिक निजाम बदला जाएगा। का तुम नहीं जानते हो, अबू बकर जो कहते मैं उसे टालूंगा नहीं, निजाम बदला जा सकता है, महबूब का सिद्दीक को झूठा नहीं बनाया जाता। अबू बकर भी बेमिसाल है, नबी का उमर भी बेमिसाल है। उमर भी बेमिसाल है, मिंबर पे बैठे कह रहे हैं, या सारी अल जबल। कौन है ये उमर है जिनका कुफ्र के दौर में भी जवाब नहीं था और ईमान के दौर में भी जवाब नहीं। जो कुफ्र के दौर में काफिरों की ढाल थी और जो इस्लाम में दाखिल होने के बाद मोमिनों के लिए ढाल बने। ये साथ है हजरत उमर फारूक आज़म की।
और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, पूरी दुनिया के अंदर निजाम मुस्तफा नाफिज कर दो, अगर एक ही घाट पे शेर बकरी पानी ना पिए तो फिर नाम बदल के रख देना। ये जो कोशिशें चल रही है, कैसे जिना को रोका जाए, कैसे इज्जतें बचाई जाए, तुमने नहीं देखा उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत है, शेर भी औकात में था, बकरी की भी शान सलामत थी। जब शेर खड़ा था, बकरी को देख के गर्दन झुका के कहता था चुपचाप पानी पी लो, उमर का दौरे खिलाफत है। बकरी सीना चौड़ा करके कहती थी डरने की जरूरत नहीं है, उमर कुर्सी पे बैठा है, शेर की औकात रखी है, आंखें निकाल कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, सुभान अल्लाह। ये जो कहते हैं आतंकवाद है इस्लाम, मैं कहता हूं पड़तारी, तुम्हारे रखवाले जो मुहाफिज बन के जनता की करवट में खड़े होते हैं, वो ही गोली ठोक देते हैं। ये तुम्हारा दौरे खिलाफत है और एक मुस्तफा के गुलामों का दौरे खिलाफत गुजरा। ये तुम्हारा दौरे हुकूमत है, तुम सामने से गोली मार के कहते हो दिमागी तवाज़ुन खराब था। उमर के दौर में पुल में फंस के बकरी का पैर फंस के टूट गया, रात रोते रहे थे। कहा उमर क्यों रोए? कहा मेरे दौरे खिलाफत में एक बकरी का पैर टूट गया, उमर खुदा को क्या जवाब देगा? और तुम इंसान मार के सोते हो, उमर बकरी का पैर टूट जाए सारी रात रोया करता। ऊपर से लोग इस्लाम पे चैलेंज के साथ कहता हूं दावा है मेरा, जाओ पीएम भी मौलवी बनाओ, राष्ट्रपति भी मौलवी बनाओ, उपराष्ट्रपति भी मौलवी बनाओ और एक एक सूबे का सीएम मौलवी बना दो, खुदा की कसम फिर हम नहीं जानिए किसी की इज्जत पे आ जाए। ये इस्लाम की खूबसूरती है साहिब, ये इस्लाम। नबी का उमर कुर्सी पे बैठा कहता या सारी अल्लाह हुआ, मीलों की मसाफत दूर जंग हो रही है, कान में आवाज पहुंच गई, कान पे आवाज पहुंच गई। उनके हुक्म के मुताबिक जंग का नक्शा बदल डाला। 1 महीने बाद पलटे, लोगों ने कहा क्या हुआ? कहा जंग जीत गए। कहा कैसे? कहा हम तो हारने वाले थे, उमर की आवाज कान में आ गई थी। उमर की आवाज का इतनी दूर से, कहा ऐसा लग रहा था उमर कंधे के पास से बोल रहे। ये नबी के गुलामों की बात है। और सुनना जरा दिल थाम के, मैंने पहले कहा था जगह ना मिले बेटे, देखो डिस्टर्ब ना करो। इतनी दूर से कहने लगे ऐसा लग रहा था उमर कांधे के पास से बोल रहे हैं। हजरत उमर का एक दोस्त था, मक्का शरीफ में रहता था, ईमान नहीं लाया था, आपका लंगोटिया यार था। बात चलते चलते मक्का शरीफ पहुंच गई। यार उमर के कान बड़े तेज हो गए हैं, नजर भी बड़ी तेज है, बहुत दूर तक की देख भी लेता है, सुन भी लेता है, बोलता है तो आवाज भी पहुंचा देता है। अल्लाह अकबर। उसने सुना का ये कैसे हो सकता है? बचपन से जवानी तक उमर मेरे साथ रहा है, मुझे पता ये वही उमर है जिसका ऊंट खो जाया करता था और इसका बाप डांटता था तो मैं इसका ऊंट तलाश करके लाता था, इसे अपने ऊंट तक का पता नहीं होता था, ये कैसे देख सकता है इतनी दूर तक का? आ गया मदीने शरीफ में, कहा उमर किधर है? कहा लहजा नीचा कर, तू नहीं जानता है उमर उमर है? कहा लहजा नीचा कर, उमर अमीरुल मोमिनीन है। उसने कहा तुम्हारे लिए अमीरुल मोमिनीन है, मेरा तो यार है, लंगोटिया यार है, बचपन का दोस्त है, किधर मिलेगा? कहा जाओ मस्जिद के पास। मस्जिद के आगे गए, हजरत उमर नमाज पढ़ के निकल रहे, उसने कंधे पे हाथ रखा, कहा यार उमर सुन तो सही। कहा क्या बात है? कहा हमने सुना है यहाँ बैठ करके 1 महीने की मसाफत की दूरी तक का देख लेता है। कहा हाँ तूने सच सुना है। कहा यहाँ से बोले वहां तक आवाज चली जाती है। कहा ये भी सच है। कहा सुन भी सकता है। कहा ये भी सच है। उसने कहा यार एक बात बता, बचपन से जवानी तक मैं तेरे साथ रहा, लेकिन तुझे अपने ऊंट का पता नहीं चलता था, आज इतनी दूर का कैसे देख लेता है? हजरत उमर ने मुस्कुरा के कहा था तू नहीं जानता, जब तक तेरे यार थे तो कुछ नहीं दिखता था, जब से इनके यार हुए मैं सब कुछ देखने लग गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर बाबाए मिल्लत, सुभान अल्लाह। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हाँ खुदा की कसम उनसे प्यार करो जो हुजूर का हो गया, कायनात उसकी, कायनात उसकी। आज तो फूंकने फांकने का बड़ा दम चल रहा है ना, ले पानी बजाय शिफा के बीमारियां फैला रहे हैं लोग। हाँ? बाबा फरीदगंज शकर बैठे, मदरसे के बच्चे नदी की तरफ पानी लेने जा रहे हैं। ओए किधर जा रहे? नदी चश्मे से पानी लेने। कहा क्यों? कहा ये जो कुआं है इसका पानी खारी है। किधर जा रहे? चश्मे से लाएंगे मीठा पानी। फरमाने लगे यहीं से भर लो। कहा इसमें खारी पानी है। कहा भर के तो लाओ। जब भर के लाए ना, रखा,
आपने कुछ पढ़ा, दम करा, कहती है ले जाओ। उस्ताद कहने लगे बड़ी जल्दी लेके आ गए। कहने लगा हुजूर फरीद बैठे थे, उन्होंने पानी पे दम कर दिया, पानी मीठा हो गया। कहा क्या पढ़ा? क्या कुल वल्लाह शरीफ पढ़ी है? कहा ये कौन सी बात हो गई, इतना तो हम भी पढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा लाओ भर लो सारे बर्तन। क्या करना है? सारे बर्तन भर लो। क्या करोगे? आज पूरा कुआं मीठा करना है। भर लिए सारे बर्तन। सुबह हो गई, एक घूंट मीठा नहीं हुआ। आप परेशान थे, सुबह को पहुंच गए। बाबा क्या पढ़ा था तुमने? पानी मीठा हो गया। कहने लगे सूरह इखलास। का मैंने पूरी रात पढ़ी, एक घूंट मीठा ना हुआ। कहने लगे कलाम तो वही है, लेकिन याद रखिएगा पानी मीठा हो जाएगा, जबान बाबा फरीद वाली होनी चाहिए। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। ये एक ही मजार थोड़ी है, कितनी कब्रें होंगी तुम्हारे यहाँ पे। लेकिन क्या सब पे मेले लगे, सब पे लाइटिंग लगी? ये इतने सारे दीवाने सब पे आए, यहाँ कोई नहीं आया, बुलाया गया है। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। यहाँ कोई अपनी मर्जी से नहीं आया, सारे बुलाए गए। लेकिन ये है क्या, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। अरबाब मिंबर बैठे, मैंने कहा था नबी का अबू बकर भी बेमिसाल, नबी का उमर भी बेमिसाल, नबी का उस्मान गनी भी बेमिसाल, नबी का सारे बोले नबी का, जोर से नबी का, अली भी बेमिसाल। अली कौन है? मेरे हुजूर ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका। जोर से बोलने अली उसका। ये इतनी मशहूर बातें मैं कर रहा हूँ जो सबको याद है, खाली मैं तरतीब दे रहा हूँ, याद तो है आपको, लेकिन सुने गौर से। मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा, ये ऐलान नबी ने किया। बात फैलती गई, दुनिया जान गई, यहूदियों तक भी ये बात पहुंची। कहने लगे हो, यहाँ तक कि खुद जिब्रील अमीन आ गए। जब हुजूर ने कहा था अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा, खुद जिब्रील आ गए। कहने लगे सुनो अली। कहा क्या? हुजूर ने कहा मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। अगर इतना ही इल्म है तो फिर बताओ जिब्रील किधर है? खुद जिब्रील आए, बताओ किधर? आपने यूं देखा, यूं देखा, यूं दाएं बाएं देखा, देख के कहने लगे देखो भाई, ऊपर देखा तो अर्श तक छान डाला, जिब्रील उधर भी नहीं है। नीचे देखा सातों जमीन उलट पलट के देख ली, जिब्रील वहीं भी वहां भी नहीं था। मैंने दाएं बाएं आके पीछे सब में देख लिया, जिब्रील नजर नहीं आया। अगर मेरा कौल दुरुस्त है तो जिब्रील तुम ही हो। ये इल्म हज़रत अली का है। अल्लाह को अकबर। 12 यहूदी थे, जब ये बात उन तक पहुंची, हुजूर ने कहा ना मदीनतुल वालियुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा है। उन्हें बीमारी हुई, चलो चल के हम भी एक बार इम्तिहान ले अली का। 12 मालूम घुमे हुए आलिम, मौलवी पकौए आलिम, पकौए। कोई तुरैत का हाफिज, कोई इंजील का हाफिज, कोई ज़बूर का हाफिज, कोई कहाँ ही पढ़ के आया, कोई कहाँ पढ़ के आया। 12 इकट्ठे हुए और 12 ने 12 सवाल इकट्ठे किए। काज अली का पसीना छुटाना, ये सोच के मदीना शरीफ आ गया। अल्लाह अकबर। आप शहजादों के साथ मस्जिद की तरफ जा रहे, उन्होंने रोका, कहा तुम कौन? कहा मैं अली हूं। ऐसे करके देखा, हजरत अली का कद छोटा था, ऐसे करके देख के कहने लगे क्या कोई और भी अली है? हजरत अली मुस्कुरा के कहने लगे तुम मदीने की बात करते हो, सारी कायनात में सिर्फ एक ही अली है। कितने अली है? एक ही अली है। कुछ पूछना चाहते हैं? हुजूर ने कहा ना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। कहा सच फरमाया मेरे हुजूर ने। अच्छा तो पूछ ले, कुछ पूछे? कहा पूछो। तो कहने लगे जवाब दोगे? फरमाने लगे बोलो मैं अली हूं, जो भी पूछना। 12 सवाल करके लाए थे। अब सुनना प्यारे, उनमें से एक ने कहा अच्छा अगर तुम्हें इल्म पे इतना गुमान है तो जरा ये बताओ ना, नबी ने तुम्हें इल्म का शहर का दरवाजा कहा है, ये बताओ वो एक क्या है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। मेरे मौलाए कायनात कहते हैं सुनो, वो एक खुदा की जात है जिसके जैसा रब ने कोई दूसरा बनाया, जिसके जैसा कोई खुदा ही नहीं है। फिर उन्होंने कहा वो तो क्या जिसके जैसा तीसरा कोई नहीं। आपने कहा दिन रात है जिसके अलावा दूसरा कोई बना ही नहीं है। उन्होंने कहा वो 3 क्या जिसका चौथा कोई नहीं है। आपने कहा लो कलम
कुर्सी, ये तीन है जिनके जैसा चौथा नहीं बना है। उन्होंने कहा वो चार क्या जिनके जैसा पांचवा कोई नहीं। आपने कहा कि तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, ये चार है जिनके जैसा पांचवा कोई नहीं बना। उन्होंने कहा अच्छा वो पांच बताइए जिसके जैसा छठा कोई नहीं। आपने कहा सुनो, फजर, ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा, ये पांच फर्ज नमाजें हैं जिनके जैसी छठी नमाज कोई नहीं है। कहने लगे वो छह बताओ जिसके जैसा सातवां कोई नहीं। आपने कहा वो छह दिन और रात है जिनमें अल्लाह ने सातों जमीन और आसमानों को बनाया। उन्होंने कहा वो सात बताओ जिसके जैसा आठवां कोई नहीं। आपने कहा सुनो, हफ्ते के दिन भी सात है, काबे के तवाफ भी सात है। फिर कहा वो आठ बताओ जिनके जैसा नवा कोई नहीं। आपने कहा वो आठ फरिश्ते हैं जो अल्लाह के अर्श को कंधों पे उठाए हुए हैं। उन्होंने कहा वो नौ बताओ जिसके जैसा दसवां कोई नहीं। हजरत अली ने कहा था सुनो, वो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के नौ बाकी उम्मती है जिनके जैसा दसवां कोई नहीं है। कहा वो दस बताओ जिसके जैसा ग्यारहवां कोई नहीं है। अली कहते कोई बंदा अगर हज करने के लिए आए, कोई रुकन छूट जाए, 7 रोजे यहाँ रखे, 3 रोजे घर पे रखे, दिल का अशरत उनका मिला, 10 रोजे हो जाते हैं। कहते इनके जैसा 11वां रोजा कोई नहीं। कहा वो 11 बताओ जिसके जैसा 12 कोई नहीं है। हजरत अली ने कहा था सुनो, हजरत यूसुफ के भाई अल्लाह ने 11 बनाए हैं। उसके बाद उन्होंने कहा था अच्छा वो 12 बताओ जिसके जैसा 13वां कोई नहीं। अब हजरत अली कहते हैं हजरत याकूब के बेटे 12, गौर से सुनना, हजरत याकूब के बेटे 12, मदीने के साल 12, और जिस दिन हुजूर तशरीफ लाए वो भी रबीउल अव्वल की 12 तारीख थी। अल्लाह या रसूल अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह। हमने कहा था अल्लाह वो 12 के बारे सर पकड़ के बैठ गए। बहुत अच्छे, वाह। क्या किया उन्होंने? और हम कितनी मेहनत से सवाल याद करके आए थे। हम तो बड़ी मेहनत से 12 सवाल याद करके आए थे। इन्होंने तो 2 मिनट में निपटा दिया काम। कहने लगे कुछ सवाल और पूछने। आपने कहा नमाज को देर हो रही, जल्दी बता। उन्होंने सोचा मौका अच्छा। कहने लगे हाँ नमाज को जाना, चले जाइए, पहले जवाब दीजिए। वो ये सोच रहे थे अगर ये नमाज की वजह से जवाब नहीं देते हैं तब भी हमारी जीत है, और रुक जाते तो नमाज छूट जाएगी। हम कहेंगे अली तो नमाज छोड़ देता है। ये सोच के उन्होंने ना अच्छा फिर वो 12 के बस एक सवाल और है, एक सवाल और। कहा कौन सा? सुनना प्यारे। वो कहने लगे अच्छा फिर एक सवाल और बताइए, एक जवाब। कहा क्या? कहने लगे जनाब ये बताइए जब मेंढक बोलता तो कहता है। आपने फरमाया मेंढक बोलता तो कहता सुभान रब्बियल आला। कहने लगा हुजूर ये बताइए ये बंदर कैसे बन गया? आपने फरमाया वलियों की गुस्ताखी करता था, अल्लाह ने बंदर बना दिया। कभी ये हाथी कैसे बना? कहने लगा नबियों की तौहीन करता था, अल्लाह ने हाथी बना दिया। उन्होंने फिर सर जोड़ा। कहने लगे अब क्या करें? उन्होंने फिर 12 के 12 ने सर जोड़ा। कहा एक ऐसा सवाल करो कि अली गिनती गिनाने में थक जाए। उन्होंने बड़ा घुमा फिरा के कहा अली बस एक सवाल और है, जवाब दे जाओ। कहने लगे जल्दी करो। कहने लगे बस ठहरिए और जवाब दे के जाइए। कहा क्या क्या अली ये बताइए वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं और वो कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं? ये सोच रहे थे। अली गिनती कराएंगे, कबूतर, फाख्ता, मुर्गी, बत्तख का, इसमें टाइम निकल जाएगा। फिर एक एक करके कैसे गिनाएंगे और बताएंगे भी कैसे, सोचने में वक्त चाहिए। कहने लगे अली ये बताइए वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं, वो कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं? आपने मुस्कुरा के कहा इतनी छोटी सी बात का लो, जिनके कान अंदर को होते हैं वो अंडे देते हैं, जिनके कान बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं। कहते हैं हिसाब लगाते रहो, डॉल्फिन इतनी बड़ी है कान अंदर को है, अंडे देती है। चुहिया इतनी छोटी है कान बाहर को है, बच्चे देती है। काली बता रहा है हिसाब तुम लगा लेना। ये कह के चले लोग तोड़े। काली कहाँ जा रहे हो? का नमाज पढ़ने। कहा अकेले ना जा, हाथ बढ़ा, हमें भी खुदा की चौखट तक लेके चला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुहद्दिसे नेपाल, फैज़ाने हुजूर बाबाए मिल्लत। माशाअल्लाह। वो जो है जरा कहते हैं रसूल अल्लाह। हम सुन्नी बरेली वाले, हम सुन्नी, जोर से हम सुन्नी बरेली वाले। और हम बरेली वाले इसलिए नहीं कि सुरमा है वहां का, इसलिए नहीं अंगूठी भी मिलती है अल्लाह के वाले, इसलिए हम बरेली वाले हैं कि बरेली में मुस्तफा की अजमत का पहरेदार लेटा है, इसलिए हम बरेली वाले। समझ गए ना मेरी बात? अल्लाह अकबर। हम बरेली भी सुन्नी हैं, हम हुजूर के 4 यारों को मानते हैं। और याद रखिए
एक बात और बता दो, अली अली है, उस्मान उस्मान है, उमर उमर है, अबू बकर है। बांटना मत, छोटा बड़ा न करना भाई। मैं आपको बता दूं, खुदा की कसम, जो जमहूर उलमा का और जमहूर का जो अकीदा रहा है वो यही है कि नबियों के बाद उम्मत में सबसे पहला मकाम अबू बकर सिद्दीक का है। बस जिस तरतीब से खिलाफत है उसी तरतीब से आप इज्जत भी करेंगे, उसी हिसाब से अफजलियत तस्लीम करेंगे। कोई भी आके कोई दलील दे, बहस नहीं करना, अकीदा खराब नहीं करना। हमें अगर इतना इल्म होता तो हम ही आला हजरत ना होते, और जब हमें इल्म नहीं है तो हम किसी आलिम का साथ पकड़े, फिर आलिम का भी उसका पकड़े जो सिर्फ चंदाखोर मौलवी ना हो, उसका पकड़ो जो ईमान का रखवाला हो, और उसी जात को बरेली का अहमद रजा कहा जाता है। तभी तो सुन्नी कहते हैं डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। अल्लाह अली तो अली।